नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे रोग में मलेरिया। और आज 25 अप्रैल का दिन है। 25 अप्रैल के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह मलेरिया जो है बहुत ही घातक बीमारी है। अगर इसका ठीक से उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस मलेरिया के बारे में A to Z कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है, इसका कारक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मलेरिया या जिसे जड़ी बुखार भी कहा जाता है, इसमें मलेरिया का अंग्रेजी देखें तो MAL मेल का मतलब होता है गंदगी और एरिया का मतलब हवा, यानी जहाँ पे गंदी हवा आदि होती है वहाँ पे जो है यह यानी कि जलवायु होती है। ऐसे कंडीशनों में मलेरिया वहाँ पे पनपते हैं और जिसके कारण से लोगों को काटते हैं और उन्हें मलेरिया हो जाता है। इस संबंध में लैंसिज ने मच्छर से इसका संबंध जो है पहली बार स्थापित किया था, जिसमें एनाफ्लीज मच्छर की बात की गई है, मादा एनाफ्लीज की। इसके अलावा लेवर्न ने 1880 ईस्वी में मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है इस बारे में उन्होंने बताया, और प्लाज्मोडियम को मनुष्य के आरबीसी में यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में उन्होंने सबसे पहले देखा था, लेवर्न ने। इसके अलावा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने फीमेल एनाफ्लीज से या उसके प्लाज्मोडियम की ओसाइट देखी पहली बार फीमेल एनाफ्लीज में, इसलिए उन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया या प्राप्त किए। तो इस तरीके से यह शॉर्ट जो है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है कब कब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। मलेरिया एक विश्व स्तर पे फैलने वाली एक बीमारी है, इन्फेक्शन, और जिसका कारण जो है आपका प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। जैसे जीव प्रोटोजोआ क्या होता है, जीव को जो है संपूर्ण जो जीव है इस पृथ्वी पर करीब 80 लाख करीब माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इन संपूर्ण जीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है मोनेरा। इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। इसके अलावा आपका प्रोटोजोआ रखा गया है जिसमें छोटे जीव आते हैं। इसके अलावा आपका फंगी है या फंजाई है, प्लांट है प्लांटिया, इसके बाद से एनिमेलिया। ये जो है 5 जगत जो है संपूर्ण जीवों को विभाजित किया गया है ताकि उनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया जा सके, जिसमें प्लाज्मोडियम यह प्रोटोजोआ जगत का है। यह फीमेल मॉस्किटो के द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, और यह कैरियर होस्ट का काम करता है, यानी कि ले जाने का काम करता है। साथ ही यह जो आरबीसी होती है मानव की, उस आरबीसी से यह ड्राइव करता है, यानी कि प्रोटीन को जो है ग्रहण करता है अपने एग को फॉर्मेशन के लिए या निर्माण के लिए। एग निर्माण के लिए यह मानव के आरबीसी से प्रोटीन निकालता है और उससे अपने एग का निर्माण करता है। इससे बहुत सारे करीब 500 मिलियन लोग जो है इससे मर जाते हैं। मोर देन 1 मिलियन पीपुल ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष जो है करीब 1 मिलियन लोग जो है मर जाते हैं और 500 लोग जो है इससे हर साल प्रभावित होते हैं। यह एंडेमिक एक महामारी के रूप में हमेशा आती रहती है आपके ट्रॉपिकल रीजन में। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये जो है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में बहुतायत में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है गर्म है और गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा जो है ये पनपता है मलेरिया। इंडिया की बात की जाए तो 1.5 से 2 मिलियन जो केस हैं, मामले हैं, एंड 1000 यानी कि 1.5 से 2 मिलियन मामले हर वर्ष जो है इंडिया में आते हैं, जिसमें से करीब 1000 मामले में लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। यह एनुअल रिपोर्ट है। यह भारत में मोस्टली देखा गया है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर यह जो है इसका प्रभाव देखा गया है और उन्हीं क्षेत्रों में लोगों की जो है ज़्यादा मौत हो जाती है। तो इसका जो है यह ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा आता है। आइए अब जानते हैं मलेरिया के प्रकार।
मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है उसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओले। ये जो है इसके कुछ 4 प्रकार हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मानव में ये 4 प्रकार जो है होते हैं। इनके कारण से बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, जिसमें से फैल्सिफेरम जो होता है यह बहुत ही घातक सीरियस होता है। इसके कारण से व्यक्ति की मौत जो है हो जाती है। इसी से अधिकतर व्यक्तियों लोगों की मौत होती है। जबकि वहीं पे ओवल एंड वाइवेक्स होता है, अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया गया 1 मंथ तक, तो इसमें भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। लेकिन इससे जो है मानव जो है अच्छे से रिकवर कर लेता है, और अधिकतर मानव में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ही मलेरिया होता है भारत में। इसके अलावा हम देखें नॉट एंटी मलेरिया, इनमें जो बहुत से जो प्लाज्मोडियम है इनमें एंटी मलेरिया जो दवाएं हैं वह काम नहीं करती है। यानी कि दवाएं जो है इनके खिलाफ़ काम नहीं करती है। साथ ही मलेरिया हैज़ बिल्ड रेसिस्टेंस, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में मलेरिया जो है दवाओं के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया है। इस तरीके से दवाएं जो है कुछ मलेरिया के जो इसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है इनके खिलाफ़ जो है दवाई काम नहीं करती है, जिसके कारण से घातक बीमारी के रूप में यह मानव के जो है मृत्यु करा देते हैं। क्योंकि यह दवाई का प्रयोग करते करते जो है यह उसके खिलाफ़ रेसिस्टेंस उत्पन्न कर लिए हैं। इस कारण से इनसे जो है घातक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए अब आगे देखते हैं इसके चक्र के बारे में कि किस तरीके से इसकी साइकिल, इसका पोषण जो है होता है। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है मानव में होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके 2 पोषदों में जो है यह प्रक्रिया होती है। पहला आप देखेंगे यहाँ पे मच्छर है, और दूसरा जो है ये मानव का लीवर है। तो सबसे पहले जब कोई मच्छर होता है प्लाज्मोडियम या एनाफिलीज मॉस्किटो यह काटता है, और उसके लार ग्रंथि में यह स्पोरोजोइट यानी प्लाज्मोडियम के स्पोर्स मौजूद रहते हैं। वो लार से मानव के ब्लड में पहुंचते हैं, और ब्लड से यह लीवर में पहुंचता है, और लीवर के जो सेल होती हैं यानी हैप्टिक सेल उनको जो है इन्फेक्टेड कर देता है। अगर यहाँ पे जो है दवाओं का प्रयोग किया जाए इस स्थिति में, तो यहीं पे जो है इन्फेक्शन रुक सकता है। और इसके बाद से हम देखें यह डेवलप करता है स्पोर, इसमें ढेर सारे डेवलप हो जाते हैं लीवर की कोशिकाओं में, और लीवर की कोशिकाओं में जब डेवलप हो जाते हैं ढेर सारे स्पोर, तो ये फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और फिर यह रक्त की आरबीसी सेल को जो है प्रभावित करता है। आरबीसी सेल को प्रभावित करने के पश्चात इसमें कई स्थितियां उसकी चलती हैं। जैसे यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं रिंग रूप में जो है इसका विकास हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दूसरी इस आकृति जो है यहाँ बन जाती है। फिर यहाँ पे और इनका विकास हो गया, ढेर सारे जो है स्पोर बन गए आरबीसी में, और यहाँ पे जब स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आरबीसी जो सेल होती है उसमें रोकने की क्षमता नहीं होती है, यानी पूरा परिपक्व हो जाते हैं, तो ये फट जाते हैं। फिर जो है ये दूसरे आरबीसी को इफ़ेक्ट करते हैं, और इस तरीके से अगर लंबे समय तक यही प्रक्रिया चलती रहे तो शरीर की बहुत जो कोशिकाएं होती हैं ब्लड की आरबीसी उनको पूरा इफ़ेक्ट कर देंगे, जिसके कारण से घातक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब यह फटता है आरबीसी तो उस समय एक टॉक्सिन निकलता है, एक जहर निकलता है, उस टॉक्सिन का नाम है हीमोजॉइन। इस हीमोजॉइन टॉक्सिन के कारण से व्यक्ति को ठंड लगती है, कपकपी के साथ बुखार आता है, इसी हीमोजॉइन टॉक्सिन के कारण। और यह प्रक्रिया जो है इस तरीके से चलती है। यहाँ पे जब स्पोर बन जाता है तो यह पुनः जो है आप देख रहे हैं स्पोर बनने के पश्चात यह गेमेट का निर्माण हो जाता है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण ये बता दें कि आरबीसी जो होती है मानव की आरबीसी में इसका आपका एसेक्सुअल या अलैंगिक रिप्रोडक्शन इसमें होता है, अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। जबकि यहाँ पे जाता है आप गेमेट देखते हैं, गेमेट बन जाता है। ये गेमेट जो है पुनः जब मच्छर काटता है इंसान को जिसको मलेरिया हुआ है, तो उसके मच्छर के लार्वा में पहुँच जाता है, और उसके पश्चात से पुनः जो है वह फिर दूसरे को काटता है, तो फिर दूसरे को भी हो जाता है। इस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, और जनन की प्रक्रिया सेकेंड स्टेज में आपके मच्छर में होती है। इस तरीके से इसका 2 जो है पोषक स्तर होता है, एक मानव का आरबीसी और इसके अलावा मच्छर सॉरी। तो इसमें देखे होंगे आप किस तरीके से यह साइकिल जो है पूरा चलता है।
एक बार और बताते हैं, मच्छर जो है जब किसी व्यक्ति को काटता है जो मादा एनाफिलीज है और उसमें प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोआ के रूप में मौजूद है, तो उसके कारण से उसके स्पोर यहाँ पे आते हैं और लीवर सेल को जो है पहली बार इफ़ेक्ट करते हैं। लीवर सेल में इसकी द्विगुणन की प्रक्रिया या विकास करता है और विकास करके जो है यह बहुत सारी संख्या में हो जाता है और उसके पश्चात ये फट जाता है। फिर आरबीसी सेल को, रक्त में जो आरबीसी सेल होती हैं उनको ये प्रभावित करता है, उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसमें जो है अपने आप विकास करता है 1 से 2, 2 से 4। यह जनन प्रक्रिया यानी अलैंगिक जनन प्रक्रिया करके यह बहुत सारी संख्या अपना बना लेता है। फिर जब यह परिपक्व हो जाता है तो आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है और सारे स्पोर जो है आपके रिलीज हो जाते हैं। जब रिलीज होते हैं स्पोर तो उस समय आपके टॉक्सिन एक निकलता है, एक विष निकलता है, जहर निकलता है। उस विष या जहर का नाम है हीमोज्वाइन। इस हीमोज्वाइन विष के कारण व्यक्ति को जो है ठंड लगकर या कपकपी होकर जो है क्या बुखार आता है, कपकपी लगकर बुखार आता है, जिसके कारण से यह जो है करीब शाम के वक्त जो है यह स्थिति होती है। और जब यह परिपक्व हो जाते हैं तो आपके स्पोर के रूप में बन जाते हैं, जिसे हम गैमेट कहते हैं। यह पुनः जो है जब मच्छर काटता है तो मच्छर के लार से होते हुए यानी कि ब्लड में होता है और ब्लड जो है चूसता है आपका मच्छर और मच्छर में ब्लड के माध्यम से ये चला जाता है। तो यहाँ पे एक पोषक स्तर यानी मानव का है और दूसरा पोषक स्तर आपका मच्छर है। तो प्लाज्मोडियम का 2 पोषक स्तर होता है, एक मानव और दूसरा मच्छर। आइए आगे देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरीके से होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार है लंबे समय तक, 1 हफ्ते से ज़्यादा, ऐसे में व्यक्ति को जो है टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसमें अगर टेस्ट कराया जाता है अगर मलेरिया है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो है 1 बूंद लिया जाता है, 1 ड्रॉप लिया जाता है ब्लड, और उस ब्लड को जो है क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप से जो है देखा जाता है, जिसमें यह पता लग जाता है कि आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसमें मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा सीरम में देखा जाता है कि इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के प्रति जो है कोई आपका एंटीबॉडी तैयार हुआ है कि नहीं। एंटीबॉडी जो सीरोलॉजी के अंतर्गत जो है किया जाता है सीरम के माध्यम, और इसमें जो है आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड को जो है जांच किया जाता है स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप से, और उससे पता लगाया जाता है कि हाँ है कि नहीं है पैरासाइट आपका प्लाज्मोडियम, तो उसके आधार पे बता दिया जाता है। तो ये टेस्ट होता है। अब जानते हैं कि मलेरिया के जो है क्या लक्षण हो जाते हैं। जब मलेरिया होता है किसी व्यक्ति को, टेस्ट के माध्यम से यह पता लग जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। लक्षण के रूप में देखें तो व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, और वह बुखार जो है कम ज़्यादा होता रहता है। साथ ही डायरिया हो सकता है, सांस लेने में उसे तकलीफ़ होती है, क्योंकि आरबीसी जो होती है आप जानते हैं वह ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है, और जब आरबीसी ही इन्फेक्टेड हो जाएगी तो ऑक्सीजन को वो ले नहीं जा पाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वह जो है उसे सांस लेने में तकलीफ़ होगी। साथ ही बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब सांस कम लेगा तो व्यक्ति को या उसके मस्तिष्क को, उसकी कोशिकाओं को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो व्यक्ति जो है बेहोश स्थिति में हो सकता है। असामान्य रक्तस्राव और एनीमिया के लक्षण और पीलिया शामिल हो सकते हैं। ये सारे लक्षण जो होते हैं, पीलिया हो सकता है क्योंकि लीवर को प्रभावित करता है, इस कारण से पीलिया भी हो सकता है। मलेरिया के बचाव के उपाय के रूप में देखा जाए तो इसका टीकाकरण जो है बेहतर उपाय है, जिसमें एंटीबॉडी जो है बना दी जाती है, और जो मच्छर में उपस्थित होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके खिलाफ ये काम करते हैं और उसे मार देते हैं, खा जाते हैं। इसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए तो मच्छर नहीं काटेंगे, तो आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रमण नहीं होगा। साथ ही ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर की राय से ही कोई दवा लें, ताकि अच्छे से जो है ठीक हो सके। जब आपको मलेरिया हो जाता है ऐसी स्थिति में या उससे बचाव के लिए आप पीने के पानी में क्लोरीन की गोली मिलाएं और पानी जो है उबाल कर पिएं, ताकि उसमें अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहेगा तो वह तापमान के कारण उसमें मर जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसके लक्षण और इसके बचाव जो है क्या किए जा सकते हैं।
अब जब मलेरिया हो जाता है तो किसी व्यक्ति को दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट दवाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें क्लोरोना एल्केलाइड, जिसे क्विनिन या क्विनाडाइन दवा होती है, उसके माध्यम से उसका इलाज किया जा सकता है। या 4 एमिनोनाइड जो है होती है, जिसमें क्लोरोक्विनिन, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, इसके अलावा एमोडाइड क्विनिन, ये दवाएं होती हैं। इनके दवाओं के प्रयोग से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है मलेरिया जिसको हुआ है। तो ये सारे इसकी दवाएं हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि उसका जो संक्रमण हो रहा है, जो इसको स्पोर बन रहे हैं 1 से 2, 2 से 4, उस प्रक्रिया को जो है रोक दिया जाता है एंटीबायोटिक के द्वारा, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और डाइमाइसिन जो है, ये आपके कुछ हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं। तो इन दवाओं के माध्यम से आप मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसको रोका जा सकता है। आइए अब देखते हैं इसमें कुछ इससे संबंधित पॉइंट्स। जो मलेरिया होता है, मलेरिया संक्रमण करता है प्लाज्मोडियम, यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है या परजीवी होता है। परजीवी इसलिए कहा जाता है कि यह मनुष्य का जो आरबीसी है उसे प्रभावित करता है, आरबीसी को, और उसी से अपना पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करता है। यानी कि यह स्वयं भोजन नहीं बनाता है, दूसरे से बना बनाया भोजन ग्रहण करता है, इसलिए इसे पैरासाइट या परजीवी कहा जाता है। और इसका जीवन चक्र जो है आपका 2 पोषदों में संपन्न होता है, इसलिए इसे डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। मनुष्य में इसके जीवन का चक्र 2 प्रवस्थाओं में चलता है। एक आपका लीवर में, जिसे साइनोगेमी कहा जाता है, साइनोगोमी, और दूसरा है ब्लड में, ब्लड में आरबीसी या जिसे एरिथ्रोसाइड साइनोगोमी कहा जाता है। जबकि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल जो है संपन्न होती है, और आपके जो आरबीसी होती है उनमें जो है एसेक्सुअल साइकिल संपन्न होती है या अलैंगिक जनन संपन्न होती है। आपके सेक्सुअल में जो है 2 प्रवस्थाएं होती हैं, जिसे गेमोगोमी कहा जाता है और दूसरा स्पोरोगोमी कहा जाता है। तो इस तरीके से 2 साइकिल जो है संपन्न होती हैं आपके मच्छर में, और आपके 2 स्थितियां, 2 प्रवस्थाएं आपकी होती हैं मानव में, और 2 प्रवस्थाएं होती हैं आपके मच्छर में। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मलेरिया होता है, किस कारण से होता है और इसका उपचार क्या है। इस साल जो है आज के दिन जो है मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है, और 2022 की थीम रखी गई है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। तो इस मलेरिया थीम के तहत जो है इस साल मनाया जा रहा है मलेरिया दिवस। तो इसी के साथ मेरा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह जो आपको बताया गया है वह अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।